वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ कि फिट रहें आप। दोस्तों, क्या आपको या आपके बच्चों को खून की कमी हो गई है, रंगत पीली हो गई है? क्या आपके बच्चे मिट्टी खाते हैं या दुबले पतले हैं, हर वक्त कमजोर और सुस्त रहते हैं, पढ़ाई में या कोई काम करने में नाकाम नजर आते हैं, भूख की कमी का शिकार रहते हैं या हर वक्त चिड़चिड़ापन में रहते हैं और आपको किसी बीमारी, नाकस ग़िज़ाइयत या प्रेगनेंसी की वजह से खून की कमी हो गई है, तो ये वीडियो को स्किप ना करें। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको आयरन 1 सिरप की प्राइस, कंपोजिशन, फायदे नुकसानात और तरीका इस्तेमाल के मुतल्लिक बताऊंगा। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इस सिरप का आयरन 1 है। 120 मिलीलीटर पर यह सिरप मुश्तमिल होता है। नोवा मिड फार्मा इस सिरप को तैयार करता है, जबकि आरजी फार्मास्यूटिकल्स इसकी मार्केटिंग करता है। आयरन 1 सिरप की प्राइस की बात कर लें तो 228 रुपए में हर मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी मिल जाता है। ओरल आयरन थेरेपी यानी आयरन की कमी को दूर करने के लिए इसे मुंह के रास्ते पिलाया जाता है। इसको इंजेक्शन या ड्रिप के जरिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस सिरप की कंपोजिशन की बात कर लें तो ये सिरप आयरन पॉलीसैकेराइड कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि दूसरे आयरन वाले सिरप से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आसानी से जज़ब हो जाता है और उसके साइड इफेक्ट्स भी कम देखने में मिले हैं। इस सिरप के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें, इस सिरप को ज्यादातर बच्चों में आयरन की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। आयरन क्या है? आयरन एक मिनरल होता है। हर किसी के जिस्म को काम करने और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। हीमोग्लोबिन खून में सुर्ख ज़रात होते हैं जो कि ऑक्सीजन जिस्म के दूसरे हिस्सों में पहुंचाते हैं। अगर बच्चे के जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो उसे अनीमिया कहते हैं। अगर जिस्म के खुलियों को सही मिकदार में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से बच्चे का रंग पीला हो जाता है और वो कमजोर, थका हुआ और चिड़चिड़ापन महसूस करता है और बाज़ औक़ात मिट्टी भी खाने लग जाता है, भूख की कमी हो जाती है, रंगत पीली हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा दुबला पतला हो जाता है, तो ये अनीमिया की तमाम अलामात के इलाज में आयरन 1 सिरप का रिजल्ट बहुत मुफीद होता है। बच्चों के अलावा बड़ों में उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जो लोग टेबलेट या कैप्सूल इस्तेमाल नहीं कर सकते या प्रेगनेंसी में अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जिस्म को अनीमिया से बचाव के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। आयरन 1 सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो आयरन 1 सिरप के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं मिले हैं, लेकिन उसकी ओवरडोज की वजह से पखाने की रंगत स्याह हो सकती है, डायरिया या कब्ज़ का मसला बन सकता है, उल्टी मतली की कैफियत बन सकती है, मैदा अपसेट हो सकता है, एलर्जी का मसला बन सकता है। इसके तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो इस सिरप को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बच्चे की उम्र, वजन और मर्ज की कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल करवाया जाता है। अमूमी खुराक की बात कर लें तो 2 से 3 mg अनीमिया से बचाव के लिए इस सिरप को पिलाया जाता है, जबकि अनीमिया के इलाज के लिए 3 से 6 mg रोजाना बच्चों को पिलाया जाता है। बच्चों के लिए हाफ टी स्पून दिन में 2 मरतबा, जबकि बड़ों के लिए 2 से 3 टीस्पून रोजाना इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इससे ज़्यादा खुद ही बच्चों को पिलाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स में इजाफा हो सकता है। इस सिरप को खाना खाने से पहले, दरमियान में या खाने के बाद भी पिलाया जा सकता है। अगर आप बच्चों को कोई एंटीबायोटिक सिरप पिला रहे हैं तो 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले इस सिरप को पिलाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक कर दें, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में बता दें। अस्सलाम वालेकुम।